काले मेघा पानी दे पाठ में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो लेखक है वो अपने जीजी को समझा रहा है कि जब पानी पीने के लिए इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया गया है तो इस पानी को मेढक मंडली पे डालना बेकार है, ढकोसला है। लेकिन जीजी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि देवताओं से जो चीज़ हमें चाहिए होता है उससे प्राप्त करने से पहले हमें उस चीज़ को दान में देना चाहिए। फिर जीजी ने दान की परिभाषा बताते हुए लेखक से बोला कि दान वो नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा और रुपया है और उसमें से कुछ पैसा उठा के हम किसी को दे दें तो वो दान नहीं होता है। और यदि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं जिनमें से कुछ चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते, कुछ कपड़ों को, और उसे किसी को दे दें तो वो दान नहीं होता है। जीजी के अनुसार दान तो वो होता है जिसकी आवश्यकता हमें भी है और हम अपनी आवश्यकता को रोक करके दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो दान कहलाता है। आगे लेखक उनके कहने पे कहता है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। लेखक बोल रहा है ये सब कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ढकोसला है, लेकिन लेखक बोल रहा है कि मेरे जो तर्क हैं वो दीदी के कथन के आगे पस्त होने लगे थे, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, मतलब मैं 5वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ी हूँ। पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं और काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिसे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। बोल रहे हैं कि पहले से कथन चला है ना कि जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी, लेकिन बोल रही है कि ऐसा नहीं है, प्रजा के आचरण से भी राजा का आचरण प्रभावित होता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। वो अनपढ़ थी लेकिन गांधी जी महाराज को जानती थी, ठीक वैसे ही जैसे काले चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती की चंपा। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। लेखक बोल रहा है कि इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। अंग्रेज चले गए, पर क्या हम आज भी सच्चे अर्थों में आज़ाद हो पाए हैं? ये लेखक का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से आज़ाद होकर अपने देश के संस्कारों को समझ पाए? हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? यही कारण है कि रोज हम पढ़ते हैं, यह 1000 करोड़ की योजना बनी, वह 4000 करोड़ की योजना बनी, पर यह अरबों खरबों की राशि कहाँ गुम हो जाती है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक इस लाइन से कहना चाहता है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते, अर्थात योजनाएं बनती रहती हैं, पानी झमाझम बरसता है, योजनाओं को कागजी कार्रवाई कागज में कार्य रूप दे दिया जाता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। इसका मतलब है कि जो धरातल पे योजनाएं संचालित नहीं होती है, जिन लोगों को उनका लाभ मिलना होता है वो अपने बदहाली में वैसे के वैसे ही जीते रह जाते हैं, योजनाओं का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। लेखक बोल रहा है यह स्थिति आखिर कब बदलेगी, कब समाज में योजनाएं बनेगी और जिनके लिए बनेगी उनको उनका लाभ यथावत रूप में प्राप्त हो सकेगा। यही इस पाठ का सारांश है।